हे एवरीबॉडी, दिस इज अथर फ्रॉम द चैनल किताबी कीड़ा। तो मैं आप लोगों को वापस से स्वागत करता हूँ मेरे इस प्यारे से चैनल में। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे 100+ सब्सक्राइबर्स करने के लिए, और तो और जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में अपने इतना प्यार जताया है उसके लिए। तो एज प्रॉमिस्ड मैं आप लोग के लिए एक और मस्त सा सरप्राइज लेके आया हूँ। इनफैक्ट 2 सरप्राइज लेके आया हूँ। पहला तो ये वीडियो, और दूसरा कि मैं एक वीडियो की सीरीज चालू करूंगा जिसमें हम लोग जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग पता है, जो हार्ड क्वेश्चंस है जो बोर्ड में आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है, उसको हम लोग माइनक्राफ्ट के थ्रू समझेंगे। ओके, अभी तुम लोग सोच रहे होंगे तुम लोग को माइनक्राफ्ट करने तो पड़ेगा। टेंशन मत लो, वो तुम वीडियो जब जानोगे तभी। मैंने तुम लोग को छोटा सा हिंट दिया है। ओके, तो बिना किसी देरी के ये वीडियो को चालू कर। तो जी हाँ, वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या करेंगे। सर्कल चीट कोड्स। बहुत सारे दोस्तों का मेरे रिकमेंड किया था कि भाई इसके ऊपर ही बनाओ, ठीक है। तो मैंने सर्कल्स के ऊपर बनाऊं, तो मैंने सोचा एक सरप्राइज देता हूँ सर्कल्स के अंदर भी उसके चीट्स को लाता हूँ, चीट कोड्स लाता हूँ, जो कि आप अपने चीटिंग करते समय अपने चिट्स में आसानी से लिख सकेंगे। हम कहाँ चीटिंग करते हैं भैया, हम तो यहाँ सीखने आए हैं। जरूर जरूर जरूर। तो ये जो चीट कोड्स का जो पैटर्न रहेगा, वो जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के चीट कोड्स का जैसा पैटर्न था वैसा ही रहेगा। तो आपको इस पिछले वीडियो, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। फिर बाद में अब पिछले वीडियो की तरह जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री था, अगर जो स्टूडेंट्स वापस देख रहे हैं तो उसी की तरह करना है। आपको किताब अपने बाजू में रखनी है। अब मैं जो जो इधर फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ वो उसमें से क्वेश्चन उठा उठा के आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, ताकि आपको साथ साथ पता चले और उससे साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा वो सारा। सबसे मेन बात तो ये है फॉर्मूलेस, ठीक है। तो आप जितने भी जो 1 मार्कर्स है ना, आप उनको ऐसे टैकल करोगे 5 सेकेंड्स के अंदर, जो ज्यादातर सर्कल्स में 5 मिनट्स तक ले सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले और जो ओलंपियाड्स दे रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत जबरदस्त होगी, इसको एंड तक देखना। मैं सजेस्ट करूंगा कि इसका एक भी पार्ट स्किप मत करना तुम। ओके, तो जी हाँ, हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवीजन चालू करते हैं, ठीक है, रिवीजन ऑफ बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। तो जैसे कि हो गया कि जो रेडियस है, अगर वो टेंजेंट पे मीट कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो वो 90 डिग्री बनाता है विद द टेंजेंट। ओके, फिर एक्सटर्नली जब टेंजेंट टू अ सर्कल में, जैसे देखो यू एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनाएंगे हम सर्कल से, तो ये दोनों इक्वल होंगे, बराबर। तो हाँ, ये सब आपको बताना था मेरे को उससे पहले जब मैं चालू करूँ। अब ये बता दिया, अब हम चालू करते हैं सीधा ये। और हाँ, एक और चीज है कि व्हाट इज अ सीकेंट, ठीक है। सीकेंट ऐसा है जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, चलते जाता है, और अगर चलते जाता नहीं हो, मतलब कि वो सिर्फ 2 जगह पर मीट करता हो और रुक जाता हो, तो वो चॉर्ड बन जाता है, चॉर्ड क्या कॉर्ड बन जाता है, सॉरी। यही है सीकेंट और कॉर्ड में अंतर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है आपको देखने के लिए। ये अभी थियोरेटिकल एंड में जाऊंगा नहीं मैं। चलो बिना किसी देरी के फॉर्मूला नंबर 1, चीट कोड नंबर 1 चालू करते हैं। किताबें निकाल ले, नोट्स बनाना चालू करें। तो पहले चीट कोड का फिगर कुछ इस प्रकार होगा। ये एक और टेंजेंट इधर से जा रहा है, फिर ए बी सी, के बाद में ये मीट करता है पी, फिर इधर आता है क्यू, फिर इधर आता है आर। ओके, अब ये फॉर्मूला, हाँ ठीक, और फॉर्मूला क्या, चीट कोड। अब ये चीट कोड का ये फिगर आ गया। अब एट टाइम्स 1 मार्कर्स या फिर इवन 2 मार्कर्स या फिर इवन 3 मार्कर्स में कभी कभार ऐसा पूछा जाता है कि आपको ये टेंजेंट की लेंथ दे दी हो और इसका पेरीमीटर निकालना है, फिर ट्रायंगल एबीसी का, राइट। ये ज्यादातर स्कूल में आ गया होगा, सिखा दिया होगा, पर फिर भी मैंने बोला ना, बेसिक से हाई लेवल तक चलूंगा, बहुत हाई लेवल तक। तुम वीडियो को बस एंड तक देखना, एक भी पार्ट स्किप मत करना। ओके, तो या फिर इसका वाइस वर्सा, जैसा मैंने कहा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे दिया हो तो फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ए क्यू और ए आर। तो इसकी एक ट्रिक है सॉल्व करने की। क्या ट्रिक है भाई, कि जो ए क्यू है ना, वो सबको मालूम है इक्वल्स टू है वो ए आर, जो कि इक्वल है हाफ टाइम्स पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि अगर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट दे दी हो तो आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे करेंगे, इंटू 2 कर दो, मिल गया। समझदार हो रहे हो। ओके, अब एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें लोग 95% लोग सॉल्व नहीं कर पाते वो क्वेश्चन,
और ये बोर्ड में आता ही आता है, ऐसा टाइप का ये क्वेश्चन है कि आपको क्या दे दिया हो कि ये ए बी की लेंथ दे दी हो, फिर बाद में बीपी की लेंथ दे दी हो, फिर बाद में सी आर की लेंथ दे दी हो, तो फाइंड करो सीपी की लेंथ, ओके। या फिर ऐसा पूछ लिया हो कि ए बी प्लस बी बी इज इक्वल टू, आपको इसकी लेंथ दे दी हो और फिर इसकी लेंथ आपको निकालनी हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी भी एक मस्त सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है भाई, कि जो ए बी है ना अपना, ये साइड ए बी प्लस बीपी है ना, वो किसके बराबर है पता है, ए सी प्लस सीपी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ना एक चीज में ये मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल के ये दोनों हिस्से इक्वल है और बीपी और पीसी भी इक्वल है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है। ये हमें दिखता है एकदम इक्वल है, पर क्या पता हमें बीसी हमें ऐसा स्ट्रेट नहीं बल्कि ऐसा ज्वाइन करा हुआ दिखा होगा, ठीक है, ऐसा, ये ऐसा होगा बीपीसी तो। हाँ, अब तो ये छोटा हो गया वो बड़ा हो गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया वो छोटा हो गया, समझ लो तुम, वो साइड की लेंथ बता रहा हूं मैं, ओके। अब ऐसा ऐसा हो गया तो ये पूरा गलत हो गया, तो ये कंसेप्ट गलत है और यही कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उदास की बात, ये बहुत बड़ी उदासी की बात है। अब ये आपको मिल गया हो तो अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप लोग इसमें फुल मार्क्स लाओगे ही लाओगे। अब नेक्स्ट हम लोग चीट कोड्स पे चलते हैं, उसका भी एक फिगर बना देते हैं। ये दो चीट कोड का ये है कॉमन फिगर, ओके। अब नेक्स्ट चीट कोड कुछ इस प्रकार है, ओके। अब हाँ, अब जो नेक्स्ट चीट कोड बता रहा हूँ ना, चलो उसको मैं पहले लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। एक सर्कल को ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब कर दिया है। अब ना एक और प्रॉब्लम है पता है कि ना स्टूडेंट्स जो है ना सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब फिगर ऐसे गंदी बनाई है, प्लीज मैनेज इट। जो सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब है ना, उसमें ये लोग फंस जाते हैं। कभी सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब के बीच में उलझ जाते हैं और गलत फिगर बना के गलत क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ वापस कि सर्कमस्क्राइब क्या होता है। सर्कमस्क्राइब मतलब समझ लो कि बाहर से घेरना। इधर लोग हैं, ठीक है, इधर आपके लोगों का झुंड है और उसको घेरा जा रहा है आर्मी से। और इंस्क्राइब देख लो कि वो जो छोटा सा घेरा है उसके बीच में एक इंसान को डाल दिया है, ठीक है। जैसे कि समझ लो कि ये है, ये आप समझ लो कि ये सर्कल है, एग्जांपल सामने ही है। सर्कल के बाहर ट्रायंगल हो रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे कि जो ट्रायंगल है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं सर्कल जो है ना, जो ट्रायंगल के अंदर सर्कल इंस्क्राइब हुआ है। तुम समझो, ये टेक्निकल वर्ड समझो क्योंकि ये बहुत ज्यादा आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। फिर अब इसको अपन लेबल कर लेते हैं मस्त सा, ए बी सी जो ट्रायंगल है वो सर्कल को मीट कर रहा है एट द पॉइंट बी ई और एफ में, ठीक है। और ये सर्कल का रेडियस है भैया, मैं कलर कॉम्बिनेशन यूज करूंगा ज्यादा अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये है रेडियस। अब हाँ, क्वेश्चन पे बात आती है, ये क्वेश्चन कैसे आएंगे। 2019 या 2020 के बोर्ड पेपर में ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन आया था, आपको रेडियस दे दिया गया था, ओके, रेडियस दे दिया गया था। फिर बाद में आपको पूछी थी सी एफ की लेंथ क्या है, मतलब ऐसा पूछा था कि हाँ सी एफ, टाइप ऑफ सी एफ की लेंथ क्या है। तो इसमें भी यार बहुत समस्या होने लग गई, फिर आ ही नहीं रहा था, फिर क्या करें। फिर बाद में इसका एरिया भी दे दिया रखा था। तो इसके टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इजी टू क्रैक नहीं होते, आप समझो। तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत मस्त से चीट कोड्स दूंगा, जिसको आप अप्लाई करोगे आपको 2 सेकंड के अंदर आंसर मिल जाएगा। चलो, पहला चीट कोड क्या कहता है, अभी साइड एडी पकड़ो, इतना पोर्शन, ठीक है, उसका लेंथ पकड़ो, प्लस बीई पकड़ो प्लस सीएफ पकड़ो, वो किसके बराबर होता है, डीबी प्लस ईसी प्लस एएफ के बराबर होता है, जो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए सी, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि आपको कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, ओके। ये ऑफ कोर्स 1 या 2 मार्क क्वेश्चंस में आ सकते हैं। अब आप, मैं कहता हूं अब नोटबुक लो
आपको ये क्वेश्चन ढूंढो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया ही था, मेरे को अच्छे से याद है, और 2-3 बार आया था इनफैक्ट। ओके, या फिर एमसीक्यूज 2 मार्कर्स या 5 मार्कर्स में आया था, और यही क्वेश्चन उठा के ऐसे करो तुम ये, मैं गारंटी देता हूँ उसके कोई एक्सेप्शन नहीं है, मैं पहले ही बोलता हूँ, और ये आएगा ही आएगा। अब इसके रिलेटेड चौथा फॉर्मूला, ठीक है, क्या है उसमें है कि ए बी जो हमारी साइड है ना प्लस ईसी है ना, वो किसके बराबर है, AC प्लस बीई। जी हाँ, सब कुछ उल्टा है, ए बी को इधर से जोड़ोगे और AC को इधर से जोड़ोगे, ऐसे भी याद कर सकते हो तुम, अपने तरीके से याद करने की ट्राई करो तुम लोग। फिर इससे रिलेटेड पांचवा फॉर्मूला है, ये मैं कह रहा हूँ अभी तुम्हारा सर चकरा रहा होगा कि हाँ भाई ये सब सर्कल में ये सब भी पूछते हैं, तो जी हाँ ये सब पूछते हैं, और ये स्टैंडर्ड मैथ, बेसिक वालों के तो मस्त आराम से बैठो वेकेशन में जाओ, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए कंप्लीट प्रेपरेशन होनी चाहिए। ओके, अब पांचवा देखो, पांचवा क्या है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बोर्ड फेवरेट क्वेश्चन है, ये बोर्ड फेवरेट क्वेश्चन का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है ना, वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टाइम्स रेडियस। मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कैसा फ्रेम किया था, इन्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया था, ओके, फिर पेरीमीटर दे दिया था इस ट्राइंगल का, अब बोला आर ढूंढो। अब उसका भी डेरिवेशन है जो बोर्ड में पूछते ही पूछते हैं, और वो ना कॉमन सेंस है, यू नो, दिस इज, तुम सपोज करो कि ये तुम लोग आगे बढ़ गया है, ठीक है, फिर इधर से वापस ये बढ़ गया है, और ये ऐसा ऐसा करके कुछ फिगर आता है, फिर तुम लोग को क्या करना होता है, ये तीनों ट्रायंगल का जो एरिया आप निकालोगे, इसका ऑफ कोर्स इसका वो क्या होगा, एल्टीट्यूड क्या होगा, आर ही होगा, और बेस तुम ये निकालोगे तो जो 1/2 आर है वो कॉमन में निकल जाता है, और फिर AB प्लस AC प्लस BC निकलता है, तो ऐसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ओके, मैं तुम लोग को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में एकदम लिखकर तुम्हें दे दिया। फिर पांचवा क्या, छठवा ये चीट कोड आता है इसके रिलेटेड, कि जो अब आपको निकालनी हो, जैसे हाँ अब आपको दे दिया हो, सपोज करो इसका पेरीमीटर दे दिया हो, ट्राइंगल का पेरीमीटर दे दिया हो, और साइड्स दे दी हो, ये साइड्स दे दी हो पेरीमीटर के साथ, AB की लेंथ क्या है, AC की लेंथ क्या है, BC की लेंथ क्या है। अब वो पूछेंगे कि AD की लेंथ क्या है, इंस्टेड ऑफ पूरा उसका घुमा घुमा के इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बजाय मैं तुम लोग को एक और ट्रिक देता हूं कि जो AD है ना वो किसके बराबर है, AF के बराबर है, और वो किसके बराबर है, S माइनस A। ठीक है, पहले तुम ये लिखो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि A क्या है इसमें, B क्या है और C क्या है, अभी देखना B और C का मिलेगा, और फिर बाद में जो आपका BD है ना वो बराबर है BE। अभी देखो, मुझे मालूम है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी देखो बस, BD इज इक्वल टू BE, वही कॉमन चीज है जो पढ़ाते हैं स्कूल में, वो है S माइनस B, और हमारा CE है वो है इक्वल्स टू CF, और वो है S माइनस C। अब इधर A किसके लिए डिनोट किया है, BC के लिए, A डिनोट किया है BC के लिए, B डिनोट किया है AC के लिए, और AB के लिए डिनोट किया है C। इधर ABC ये सब है। ओके, मैं इधर भी इसके नीचे भी लिख देता हूँ, इसके लिए डिनोट किया है BC के लिए, फिर बाद में B किसके लिए डिनोट किया है AC के लिए, और जो C किसके लिए यूज किया है, AB के लिए। अब ये फॉर्मूला तुम याद करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ तुम बोर्ड एग्जाम जला कराओगे जला के मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आया नहीं, जला के मतलब कि फोड़ कराओगे, उसमें सारे करेक्ट करके आओगे, और ये मेरा कॉन्फिडेंस है सारे फॉर्मूलाज लर्न करने के, आप लर्न करोगे ना उसके बाद, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, वो तो तुम बोर्ड एग्जाम ही देखोगे, अभी तुम लोग का सर चकरा रहा होगा, बट बिलीव मी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ कोड्स की तरफ। तो कुछ नेक्स्ट सेट ऑफ कोड्स ये है, चलो पहले से चालू करते हैं। फिगर तो तुम्हारे एकदम अट्रैक्ट हो गए होगे सीधा फिगर की तरफ से, तो अभी फिगर को निहारना बंद कीजिए और इधर बोर्ड पे नंबर 1 पर ध्यान दीजिए, ज्यादा टीचर बन रहा है। अब देखो इधर क्या है कि ये ऐसे भी तुम्हें फिगर दे दी, ये तो बहुत कॉमन सा लॉजिकल है, अब बोलोगे कि ये क्या हार्ड है। इसमें ये क्या है कि अगर देखो दो सर्कल्स है वो ज्वाइन करते हैं डी पर, फिर बाद में एक टेंजेंट निकलता है और दूसरा टेंजेंट निकलता है छोटे वाले सर्कल का, और फिर वो एक कॉमन पॉइंट बी पे होता है, फिर एक कॉमन टेंजेंट निकलता है। अब जो वो कॉमन टेंजेंट है ना वो ए बी मतलब वो बाइसेक्ट करता होगा, ये जो भी बना हो ए बी और बी सी, मतलब
कि ये के तीनों इक्वल होंगे, यही कंक्लूजन है इसमें। ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी बी। ओके, ये भी एट टाइम्स क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, मेनली 3 मार्कर्स में। तो तुम ये अकेला याद रखोगे, हो गया भाई तुम्हारा खत्म। 1 क्या लिखा है मैंने इधर, कौन सा नंबर पे था भूल गया मैं, शायद 7वें पे था, 8वें नंबर का आता है इधर लिखते हैं। ये इसकी लाइन हो गई ना, क्योंकि ओके 8वें नंबर का क्या आता है कि हाँ ये तो टेक्स्ट बुक का था, टेक्स्ट बुक का डिराइव्ड है, ये आपका डेरिवेशन में आता है 3 मार्क के लिए स्पेशली। इसमें आपका क्या है कि इसमें आपको कंक्लूजन मिल गया है, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज सॉरी ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस डी ए। अब मैं तुम लोगों को ये सब क्यों लिखा रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक में दिया है, फिर तुम बोल रहे हो कि टाइम वेस्ट कर रहा है। ये असल में कंक्लूजन्स जो है ना वो 1 मार्कर्स में भी पूछते हैं। अभी तुम लोग को ऐसा फिगर दे दिया और तुम ना जो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी करके नहीं आते, बोलते हैं एनसीईआरटी से क्या ही पूछेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स में, पर ये देखो ऐसा फिगर दे देते हैं वो और बोलते हैं कि इसमें से आपको इन दोनों साइड्स की वैल्यू दे दी होगी, तो बोलते हैं कि इन दोनों साइड्स के सम की वैल्यू क्या होगी। अब हो गया भाई सत्यानाश, तुम तो एनसीईआरटी करके नहीं आए थे। तो भैया स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, इसलिए मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि इधर ध्यान से दीजिए, ठीक है। अब 9वां ये आ गया, ये बहुत फेमस है, ये मस्त सा लगता है। इसमें ना बहुत सारे लोग इसमें भी मुंह के बल गिरते हैं। इसमें भी एग्जामिनर ना फर्की जो सीबीएसई नंबर उनको फर्की लेने में, मजे लेने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो इसका अभी तुमको दे दी होगी कि इनकी लेंथ दे दी होगी साइड्स, इसमें से जैसे हेक्सागन है, इसमें 6 साइड्स है, तो 3 की साइड दे दी होगी, तो वो दूसरे 3 साइड के सम का बताओ। तो तुम इसमें ये एक प्रॉपर्टी है, अगर जो एक हेक्सागन है वो सर्कमस्क्राइब करता होगा एक सर्कल को, या फिर एक सर्कल अगर एक हेक्सागन में इंस्क्राइब है, तो इसमें क्या होने वाला है, ये है कि एफ ई प्लस ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ई डी प्लस एफ ए प्लस बी सी। ओके, ये भी एक बहुत है, इसको भी कुछ भी टीका वीका कुछ भी इधर लगा दो, इंपॉर्टेंट कर दो इसको। ये दोनों तो तुम्हें बाय हार्ट तुम्हारे रगों में बहना चाहिए था, रगों में, कहते हैं ना खून, ब्लड स्ट्रीम में बहना चाहिए। चलो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट सेट ऑफ कोड्स में। हाँ, नेक्स्ट 2 फॉर्मूले की जो फिगर्स है वो कुछ इस प्रकार है। अब देखो, अब ना बहुत टाइम ना, अब तुम लोग एक और टिप देता हूँ मैं तुमको कि जो एग्जाम में जो फिगर्स होंगे ना सर्कल को, उनको देख के डरो मत, क्योंकि जितने ज्यादा वो कॉम्प्लिकेट दिखेंगे ना उतने ज्यादा इजी, बिलीव मी, वो उतने ज्यादा इजी होंगे। ये अपने चैनल का मैंने अपना जैसे कि कहते हैं ना कोड भी रख रखा है, थिंग्स व्हिच लुक इजी आर वे मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो जो हार्ड दिखेंगे ना, अब देखो, अब तुम इसमें देखो कि इसमें बोल देंगे कि एपी की लेंथ दे दी होगी, डीपी की लेंथ दे दी होगी, सीपी की लेंथ दे दी होगी, तो फाइंड द लेंथ ऑफ एबी, ठीक है, एंड प्रूव दैट एबी इज इक्वल टू डीसी। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कभी घबराना मत, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। मतलब इसको अगर कोई छोड़ के आ गया स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाला, तो सबसे बड़ा नल्ला है, तुम समझ जाओ। क्योंकि अभी तुम इसमें अपना खुद का कॉमन सेंस यूज करना, ये तुम्हारा होमवर्क है, मैं बार बार नंबरिंग गलत लिख देता हूँ, 9th 10th होगा शायद से। ओके, अब इसमें जो होने वाला है ना, अगर फिगर ऐसी दे रही है और ये दोनों सर्कल के अनइक्वल रेडियस है, ओके, और ये एक कॉमन टेंजेंट है, दोनों का कॉमन टेंजेंट है, वो ज्वाइन हो रहा है, जैसे एपी एक टेंजेंट है और बीपी एक टेंजेंट है, तो वो कॉमन टेंजेंट है ये एपी और डीसी उसका। तो एबी इज इक्वल टू डीसी हो गया, जरा पूछना मत क्यों, ये तुम्हारा होमवर्क दिया मैंने तुमको। ओके, अब 11th नंबर का आ गया है ये। अब जो तुम्हारा ये होने वाला है ना, अब तुम्हारा अब तुम्हारे साइड्स के रिलेटेड मैंने तुम लोग को ट्रिक्स दी कि साइड को कैसे निकालना है। अभी भी ये लास्ट साइड का है, मैं तुम्हें पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। अब आने वाले उसके बाद एंगल्स आने वाले बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। ओके, अब ये लास्ट साइड वाला तो मजे से इसका आनंद ले लो। अब जो ओपी है, ठीक है, अब ये ट्राइंगल अलग है और ये ट्राइंगल अलग है, तो ये तुम लोग हम कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ट्रिक्स के साथ। वो वाला अलग है और ये वाला कंप्लीटली डिफरेंट है,
आई होप तुम लोग डिफरेंट मतलब इसको डिफरेंट ही समझो। अब जो ओपी है ना, इसमें से जो एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करता है, जो टेंजेंट्स है ना, जो सेंटर एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करता है ना, वो ए बी जो कॉर्ड है ना उसको बाइसेक्ट करता है ना, बाइसेक्ट करता है। अब वो भी मत पूछना तुम क्यों करता है बाइसेक्ट, कैसे करता है बाइसेक्ट, अब वो ये भी तुम्हारा होमवर्क है। ओके, मैंने तो तुमको दे दिया है ये, ठीक है। तो पी ओ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आंसर मिल गया इधर ही, बाइसेक्टर ऑफ ए बी, सो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये तुम्हारा कंक्लूजन निकला इधर। अब 12th नंबर का आता है, इसका फिगर तो मैं लाइव ही बनाएगा, मस्त सा फिगर है इसका। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी आता है कि कितने मार्क्स का आता है, 2 से 3 मार्क्स का आता है, जो भी मैं फिगर बनाऊंगा उसकी भी मस्त सी ट्रिक दूंगा मैं तुमको। अब तुमको ये ट्रायंगल दे दिया, सॉरी सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये बना दिया इसका सर्कल जो इंस्क्राइब्ड है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, फिर ये आपका रेडियस है, फिर ये भी आपका रेडियस है, फिर ये वगैरह वगैरह ए बी और सी आपको साइड्स दे दी गई हो, ठीक है। तो इसमें पूछते हैं कि आर बताओ तुम, इसमें आर क्या होगा भैया। अब तुम लोग इधर ना वापस मुंह के बल गिर जाते हो, जो कि तुम लोग को नहीं गिरना है। इसमें तुम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम इसका तो आंसर निकल ही गया होगा, पर मैं आपको एमसीक्यूज में तो वो टाइम वेस्ट करने के बजाय तुम एक शॉर्टकट ट्रिक ले लो। जो इसका आर होगा ना वो किसके बराबर होगा, s माइनस सी, वेयर c इज द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल और s है सेमी पेरीमीटर। वो मैं लास्ट टाइम लिखना भूल गया था कि s सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है, कोई ना वीडियो एडिट करते समय उसको मेंशन कर दूंगा, वेयर s इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल a b c राइट एंगल एट b, ये भी मेंशन करना जरूरी है। ओके, ये आपकी बहुत प्यारी सी ट्रिक बन गई। अब ये क्वेश्चन को वापस करके देखो बनता है कि नहीं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ कोड्स पे। अभी तक जितना भी वीडियो आपको दिखाया गया ये है साइड्स के रिलेटेड, ठीक है। जो साइड्स फाइंड करने की, मिसिंग साइड्स को फाइंड करने की, जो जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एग्जाम में करने के लिए, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स दी। अब मैं आपको दूंगा एंगल को फाइंड करने की जबरदस्त ट्रिक्स, तो थमे रहना दोस्तों। अब 11 था ना लास्ट वाला, भूल जाता है बार बार, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अब एक और फिगर बनाते हैं हम वापस से, सर्कल, ठीक है। फिर इधर से हम लोग एक और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट को खींचते हैं, फिर बाद में ये सेंटर बनाते हैं, इसको हम लोग इधर कनेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। ओके, फिर ओ से इधर कनेक्ट करते हैं, इसको पी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। ओके, अब इधर मैं आप लोग को थोड़े से ट्रिक्स बताऊंगा, इधर भी ट्रिक्स तो क्या, मैं डायरेक्ट कंक्लूजन बताऊंगा, बेस्ड ऑन कंक्लूजन से ये सारी चीजें। अब हम लोग कैसे अब हम लोग एक चीज है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ना वो है कॉन्ग्रुएंट। ओके, कैसे कॉन्ग्रुएंट है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लगाओ। ओपी जो कि इसका हाइपोटेनस है वो कॉमन रह गया, 90 डिग्री 90 डिग्री इक्वल, एंड साइड आर 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 आल्सो इक्वल, सो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल एओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओबीपी। ओके, अब सिमिलरली हमें ये पता चल गया कि ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये देखो, अभी बोल दिया कि हाँ कि आपको ये ऐसा फिगर बना के दे दिया और बोल दिया कि प्रूव करो कि AP इज इक्वल टू BP। अब तुम सोच गए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हाँ ये सब रट के आए, फिर इधर मुंह के बल गिर गए, ये भी है, ठीक है। तो अब एक और चीज पता चल गई कि ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। एंगल वाली ट्रिक आ गई इधर। अब ओके, जैसे कि इसका तो मैं 50 डिग्री दे दिया तो बोलेंगे कि AOP की लेंथ, सॉरी APO की लेंथ बताओ, तो 50/2 25 डिग्री कर दोगे तुम लोग, है ना। अब एक और चीज आई है कि AOBP इज अ, क्या है भैया, AOBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब तुम तो बोल रहे हो यार ये क्वाड्रिलैटरल पर सर्कल के अंदर नहीं है, वो ऐसा जरूरी है ना, ऐसा साइक्लिक सर्कल के अंदर चीज जरूरी नहीं है।
वो सर्कल के अंदर जरूरी नहीं है, पर उसका क्या होना चाहिए, ऑपोजिट एंगल शुड बी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री इन द सेंस ऑपोजिट एंगल जब आप तुम लोग सम करोगे ना तो उसका जो आना चाहिए रिजल्ट होना चाहिए 180 डिग्री। इसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री हम कहते हैं 90 डिग्री, जो दोनों मिला के वो करे सप्लीमेंट्री। अच्छा भूल गया ना, ओके। तो कैसे सप्लीमेंट्री 90 डिग्री 90 डिग्री तो दिख रही है, तो ये दोनों भी ऑफ कोर्स 180 डिग्री है दोनों का सम। सिंपल सी बात है ना, क्वाड्रिलेटरल का सम प्रॉपर्टी क्या है 360 डिग्री। ये सब मैं समझाऊंगा नहीं, पूछना भी मन मेरे से। तो बस ये है एंगल रिलेटेड कुछ। तो अगर ये सपोज कर लो कि इसका मान ज्ञात यानी इसका वैल्यू थीटा हुआ, तो ये हो गया आपका 180 माइनस थीटा। और अब तुम लोगों को ये भी मालूम है, अब तुम्हें सपोज ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इधर इसकी वैल्यू दे दी, तो फाइंड करो AOP। अब तुमको मालूम है कि ये 180 माइनस थीटा हो गया, तुम डालोगे और 180 माइनस थीटा को तुम डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वो दो इक्वल भाग में बढ़ जाएगा, और ये दोनों इक्वल भी होते हैं, तो तुम्हें इसकी वैल्यू भी आराम से मिल जाएगी। मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस तुम करोगे, 3-3 मार्क के क्वेश्चंस। ओके, ये सारे कंक्लूजन्स तुम लिख लो, मैं तुम्हें कंक्लूजन्स इधर भी लिख के देता हूँ। AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, सिमिलरली एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। ओके, फिर बाद में एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये दोनों तो तुम्हें मालूम पड़ गया 180 डिग्री है। फिर बाद में एक और कंक्लूजन निकलता है, AP इज इक्वल टू BP, ये तो सबको मालूम है। ओके, तो ये सारे कुछ कंक्लूजन्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं इन बोर्ड एग्जाम्स सप्लीमेंट्री। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस की तरफ। तो नेक्स्ट चीट कोड कुछ इस प्रकार है, उसका फिगर यही है, और हाँ नंबर मैंने पहले से ही लिख रखा है, भूल जाता हूँ ना। तो इसमें क्या है फिगर APB, आपको दिख गया होगा, फिगर समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एंगल होगा ना आपका, मैं लिख देता हूं, एंगल APB वो किसके बराबर होगा तुम्हें मालूम है, ये वाला एंगल पकड़ो, इसके कितना गुना बराबर होगा, वही होगा 2 टाइम्स एंगल OAB। आफ्टर कंक्लूजन्स के बाद ही पता चला है, ठीक है। कंक्लूजन्स ये नहीं पूछे जाएंगे, ये मैं 100% श्योर हूं उसके कंक्लूजन्स, पर ये जरूर कंक्लूजन सॉरी डेरिवेशन, माय मिस्टेक, कंक्लूजन नहीं, इसके डेरिवेशन 100% नहीं पूछे जाएंगे। बाकी और एक और है एंगल जैसे APO इज इक्वल टू एंगल OAB, ठीक है। सिमिलर सी बात हो गई ना, वो इसका आधा कर लो, इसको डिवाइडेड बाय 2 बोथ ऑन द साइड्स कर दो, तो ये कंक्लूजन आपका निकल जाएगा। इसका जो डेरिवेशन है ना, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए ये याद करना ही करना है। इसको तुम लोग स्टार मार्क कर लो, कुछ भी करो अपने नोटबुक में, पर इसको याद जरूर करना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस। तो अब जो वीडियो कोई एक डिफरेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें डिलीटेड है, ओके, ये पूछे नहीं जाएंगे, पर इसका मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकता, नहीं पूछ सकती, क्योंकि इसके रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, पर हमें कह नहीं सकता, ये हम लोग समराइज करके बोलता हूँ कि कह नहीं सकते हम। पर जो ओलंपियाड्स वाले, ये वीडियो को अभी तक रहो, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले के लिए टेक्निकली अगर तुम सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दे रहे हो तो तुम ये वीडियो को एंड कर सकते हो, पर जो ओलंपियाड्स दे रहे इधर ही थाम के रहो, कहीं जाना नहीं है, हाँ, क्योंकि ये आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी है, ये ओलंपियाड्स के लिए डिजाइंड है, ठीक है। ये दो इक्वेशंस जो है, तो पहला वाला जो आपको इसमें चीट कोड रहेगा ना, ये है रिलेटेड टू ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के, ठीक है, थ्योरम से लिया गया है, हाँ जी, और थ्योरम से जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, अफसोस की बात है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि जो एक कॉर्ड है, ओके, तो कॉर्ड है ना, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिलता है ये टेंजेंट PQ से, ओके। तो ये जो एंगल बनाता है ना, सपोज करो ये थीटा एंगल बनाता है टेंजेंट के साथ, तो वो एंगल किसके बराबर होगा,
एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट जैसे, ठीक है, अब ऐसा याद करो तुम, जैसे कि ये थीटा एंगल बना रहा है ये वाले सेगमेंट में, इसको हम लोग क्या कर सकते थे, माइनर सेगमेंट, और ये आपका क्या है, माइनर एम आई करते थे, इसको क्या कहते थे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये कैसा एंगल बनाएगा मेजर सेगमेंट में, ऐसा बनाएगा ना, ये क्या बात करते हो तुम, तो ये इस एंगल के बराबर होगा। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ओलंपियाड्स में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बोर्ड का मेरे को आइडिया नहीं है, क्या मालूम पूछा भी जा सके, मेरे को आइडिया नहीं है। तो सिमिलरली अब ये वाला एंगल देख लो तुम, इसको अपन ले लेते हैं अल्फा एंगल ले लेते हैं। तो ये जो एंगल होगा वो आपके इक्वल होगा, ये अभी इस सेगमेंट में बढ़ रहा है, तो जो इस सेगमेंट में ये एंगल इस सेगमेंट के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इस बार कॉर्ड है ना वो इस डायरेक्शन में बनाएगा एंगल और इधर बन जाएगा ये अल्फा वापस। ओके, ऐसे होगा आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए बी, इसका एंगल वो लिखना भूल गया ना, इसको अपन लेते हैं सी और इसको अपन लेते हैं डी। तो जो एंगल ए सी बी है वो इक्वल होगा आपके एंगल ए बी पी के, नहीं सॉरी, वो होगा आपके एंगल ए बी डी के, ए बी सी के, क्या ए बी पी के, क्या ए बी डी के। ओके क्लियर, ए बी डी भी नहीं, सॉरी क्यू के होगा ना इक्वल, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। जो आपका एंगल ए सी बी है वो होगा, हाँ ओके, और ये जो एंगल होगा ए बी पी वो होगा आपका एंगल ए डी और बी के बराबर। ओके क्लियर, तो ये आपके कंक्लूजन निकलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के। इसका भी एक डिटेल्ड प्रूफ है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक शॉर्ट्स आते हैं ना यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके रूप में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि व्हाई ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीट कोड की तरफ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्वेश्चन है ना आता ही आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी एक थ्योरम से डेडिकेटेड है और वो थ्योरम का नाम है सीकेंट टेंजेंट थ्योरम। जी हाँ, बहुत अजीब सा नाम है थ्योरम। तो जो सीकेंट टेंजेंट थ्योरम क्या कहती है, अब आपको दिख रहा है कि पीबी और वो कंटिन्यू जा रहा है, वो एक सीकेंट है ना, वो कंटिन्यू, और जो पी क्यू है वो एक टेंजेंट है, ये सीकेंट और एक टेंजेंट है, और वो दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट है पी। तो जो इंटरसेप्ट्स, ठीक है, जो पार्ट्स में जो डिवाइड, जैसे ए बी और पी है, ये दो पार्ट हो गए एक सीकेंट के, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, उनका जो प्रोडक्ट होगा ना, वो इस टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कैसे, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे फ्रेम करके देते। तो पी क्यू आपको दे दिया जाता है, लेंथ दे दिया जाता है, पी ए की लेंथ दे दिया जाता है, और बोलते हैं कि ए बी की लेंथ ढूंढो, या फिर पूरे के पूरे पी ए की लेंथ ढूंढो। ओके, तो आई होप अब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया होगा ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सारी ट्रिक्स जो मैंने बता दी है। तो इसी तरह ऑफिशियली ये वीडियो एंड होता है। सो इसको शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।